रोज रोज लोग पूछते हैं परमात्मा को कैसे पाएं। और मैं बार बार तुम्हें यही समझाता हूं कि पाना पीछे होगा। पहले ये देखो कि खोया कहाँ है। कहीं खोया होगा तभी तो पाना होगा। कहीं गिर गया होगा तभी तो खोजना होगा। तुम समझ ही नहीं पाए क्योंकि जन्म से ही तुम्हें भरमाया गया है। तुम्हारे सामने परमात्मा के भिन्न भिन्न चित्र प्रकट कर दिए गए हैं। बार बार टीवी में, हर कथा कहानी में, हर सीरियल में परमात्मा के चित्रों को दिखाया जाता है। तो तुम्हें यह लगता है कि परमात्मा नामक आदमी कहीं होगा। इसलिए ही तुम्हें बार बार भ्रम पैदा हो जाता है कि परमात्मा को कहीं और खोजना है, कहीं और देखना है। शायद अगर यह भ्रम ही ना फैलाया गया होता तो परमात्मा को समझना सरल होता। इसलिए ही मैं बार बार तुम्हें कहता हूं कि संसार का, व्यक्ति का, मनुष्य का जितना नुकसान तुम्हारे धर्म गुरुओं ने किया है उतना किसी और ने नहीं किया। नास्तिकों ने नुकसान नहीं किया, आस्तिक बने हुए लोगों ने नुकसान किया है। धार्मिक चिन्ह लगाए हुए लोगों ने जितनी क्षति धर्म को पहुंचाई है उतनी किसी ने भी नहीं। मैंने एक फिल्म देखी, द मैसेंजर। यह तुम्हारे राम रहीम कबीर वाली नहीं है, एक फिल्म है द मैसेंजर जो इस्लाम की राह को दर्शाती है। वो फिल्म शायद इज़राइल में शूट की गई। उसमें दिखाया गया है कि इस्लाम के जो बुद्ध थे, जो महात्मा थे, जो मोहम्मद थे, उनके वचनों को ही दिखाया गया है। शायद कहा भी नहीं गया है, केवल दिखाया गया है। और वहाँ अल्लाह, खुदा के बारे में बताया गया है कि खुदा बंदों पर रहमत करता है। उसमें यह दिखाया गया है कि खुदा कोई मूर्तिमान व्यक्ति नहीं है। खुदा वो है जो जर्रे जर्रे में बसा है, सबको चारों ओर से घेरे हुए है। वहाँ मनुष्य को धोखा कम है यह समझने में कि वो परमात्मा एक विराट अस्तित्व है। जैसे तुम्हें प्रकाश के बारे में बताना हो तो कोई भी कैसे समझाएगा, क्योंकि प्रकाश किसी एक वस्तु का नाम थोड़े ही है। अब अगर कोई बहक जाए, भ्रमित हो जाए तो प्रकाश को कहाँ ढूंढेगा, क्योंकि जिस कारणों से वह बहकेगा वो कारण ही तो मूर्तापूर्ण होगा। फिर उस मूर्ता का हल कहाँ से और कैसे खोजोगे। अगर किसी बुद्ध से वो मिले तो बुद्ध तो उसे समझाएगा कि प्रकाश को ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है, प्रकाश तो सदा सर्वदा विद्यमान ही है। ये जो हवा में धूल के कणों को घेरे है, ये जो तुम्हें घेरे बैठा है, ये जो हर वस्तु जड़ चेतन को घेरे बैठा है, ये जो नदी नालों समुद्रों में बिखरा पड़ा है, ये जो तुम्हारी श्वास के साथ बाहर भीतर हो रहा है, सभी को तो प्रकाश जगमगा रहा है। वस्तु के भीतर प्रकाश को खोजना नहीं है। प्रकाश प्रकाश तो वो है जो वस्तु को चारों ओर से घेरे बैठा है। अक्सर लोग जो स्वयं को ये मानते हैं कि वो जानते हैं, वो परमात्मा को जानते हैं, वो धर्म को जानते हैं, वो खुदा को जानते हैं, वो आत्मा को जानते हैं,
उनमें से अधिकतर तो ये मानते हैं कि परमात्मा मंदिर मस्जिद में है, और बचे हुए कुछ ये मानकर खुश हो लेते हैं कि पहले वालों को तो पता ही नहीं। कितने नासमझ हैं। परमात्मा तो दूर अंतरिक्ष में, सातवें आसमान में, बैकुंठ में, गोलोक में, सिद्धाश्रम में, सिद्ध शिला पर बैठा है। अब इन दोनों को भी छोड़ दो। एक और प्रकार के लोग हैं, वो कहते हैं कि उन्हें पता है, परमात्मा भीतर ही है। वो हमेशा छाती ठोक के बता देते हैं, अरे हमारे ही तो भीतर है, हमारे भीतर, तुम्हारे भीतर। लेकिन ध्यान से देखना, ये सभी पढ़ी पढ़ाई, सुनी सुनाई ही तो बातें हैं। अब भीतर कहने वालों को पूछो कि परमात्मा भीतर ही है, तो मंदिर मस्जिद किसे सिजदा करने जा रहे हो? कोई उत्तर नहीं है। लेकिन बुद्धों से पूछो तो उत्तर भिन्न मिलता है। वो कहते हैं कि ऐसी कोई जगह ही नहीं जहां वो ना हो। जैसा तुम्हें अभी अभी बताया कि प्रकाश वो तो सभी जगह है। धूल के कण के चारों ओर प्रकाश नाच रहा है। वृक्ष के पत्तों के ऊपर, ओस की बूंद के ऊपर, घास के तिनके के ऊपर प्रकाश नाच रहा है। उस वस्तु को, उन सभी वस्तुओं को तुम्हें चारों दिशाओं से घेरे बैठा है प्रकाश। ठीक उसी प्रकार परमात्मा भी तुम्हें चारों दिशाओं से घेरे बैठा है। केवल देखने भर की तो दे रही है, केवल समझने भर की तो दे रही है, लेकिन तुम्हें भी, तुम सभी को भी कठिन कार्य करने में मजा आता है। लेट लेट कर दंडवत परिक्रमा करेंगे, पहाड़ों पर जाएंगे, नंगे पैर जाएंगे, 5 वर्ष का व्रत रखेंगे, सिद्धि साधना करेंगे, भांति भांति के उपाय करेंगे, वर्षों तक जप तप व्रत करेंगे। जैसा मन में आए वैसी वैसी मूर्ताएं करेंगे। लेकिन बुद्ध पुरुष तो समझाते हैं कि बिना किए हुए ही मिला हुआ है, तुम्हारी आंख खोलने की देरी है बस। इस बात को तुम नहीं मानते हो, क्योंकि भटकाने वालों की संख्या ज्यादा ही होती है, हमेशा से ही ज्यादा ही रही है। जब कृष्ण आए तो कृष्ण तो एक थे, लेकिन भटकने वाले और भटकाने वाले करोड़ों। और उसके बाद बुद्ध आए, महावीर आए, मोहम्मद, जीसस, नानक, कबीर आए, तो समझाने वाले तो एक और भटकाने वाले करोड़ों। आज मैं तुम्हें समझा रहा हूं, समझ जाओगे तो ठीक, नहीं समझोगे तो मेरे बाद कोई और आएगा। और भटकाने वाले तो यहां सदियों से विद्यमान है, विद्यमान ही रहेंगे। अपने अपनी ढपली बजा रहे हैं, अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं, तुम नहीं समझ पाते। आज भी बुद्ध पुरुष यही समझाते हैं कि उसको पाना नहीं है, केवल पहचानना भर है कि उसे पाया ही हुआ है। लेकिन तुम्हें भ्रमों में डालने वाले करोड़ों आज दुनिया भर में मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे, बौद्ध विहार या अन्य धर्म स्थल, तीर्थ स्थल, अगर इनकी संख्या गिनोगे तो विश्व भर में शायद करोड़ों हो जाएंगी, जो तुम्हें केवल भटका ही तो रहे हैं, लेकिन परमात्मा को, खुदा को कोई भी कहां दिखा पा रहा है। सभी उपाय पर उपाय कराए जा रहे हैं। परमात्मा
परमात्मा कहीं भी खोया नहीं है। वो तो तुम्हें घेरे खड़ा है, जैसे जल मछली को घेरे खड़ा है। अब मछली जल को खोजना भी चाहे तो कैसे खोजेगी? सोचो, पूरा जीवन क्या मछली को पता चल सकता है कि जल कहाँ है? नहीं, क्योंकि खोजा तो उसे जा सकता है जो दूर हो। मछली मछली के तो ऊपर नीचे आगे पीछे अंदर बाहर जल ही जल है। और वो जीवन को भी खोजे तो भी कैसे खोजेगी? क्योंकि जल ही तो जीवन है। जो वस्तु बहुत नजदीक हो जाती है तुम उसे देख नहीं सकते। कभी अपने घर का एक दर्पण, मिरर, शीशा उठाकर बिल्कुल अपनी आंख के नजदीक कर लेना। तुम पाओगे कि तुम उसमें अपना छवि नहीं देख पा रहे हो। क्योंकि देखने वाले में और दिखाने वाले में दूरी होनी चाहिए। तो मछली जल को कैसे खोजेगी? मछली का जल वही तो जीवन है। उसी जीवन ने तो उसे चारों दिशाओं से घेरे हुए है। और अगर अब मछली को परमात्मा को भी खोजना हो तो कैसे खोजेगी? क्योंकि जीवन ही तो परमात्मा है। उसका जीवन जल ही तो है। तो मछली को परमात्मा वही तो घेरे खड़ा है, जो उसे जिंदा रख रहा है। तुम ही तो कहते हो कि परमात्मा ही मनुष्य को जीवित रखता है। और जैसे ही परमात्मा भीतर से निकलता है, मनुष्य मनुष्य शव में बदल जाता है। तुम्हारे ही शास्त्र तो कहते हैं कि परमात्मा ही तुम्हारे भीतर श्वास भरता है और तुम्हें जीवन देता है। तो मछली को जीवन कौन देता है? जल। तो परमात्मा जल में घुला मिला मछली को जीवन दे रहा है। और यही सिद्धांत तो है हिंदू का भी और मुस्लिम का भी, कि कण कण में परमात्मा, जदे जदे में खुदा। तो ना तो हिंदू कह पाएगा कि जल में परमात्मा नहीं है, और ना ही मुसलमान कह पाएगा कि जल में खुदा नहीं है। क्योंकि मूलभूत सिद्धांत, थंब रूल, वो तो सेम ही रहेगा। उसे कैसे बदलोगे? जितना मर्जी जुठला लो, जितना मर्जी आडंबर कर लो, जितने मर्जी मंदिर मस्जिद बना लो, थंब रूल को तुम नहीं बदल पाओगे। लेकिन समझ ही नहीं पाए तुम, क्योंकि तुमने धर्म समझाने का ठेका ना समझो के हाथ में दे दिया। कोई भी नौसखिया कपड़े बदलकर धार्मिक चिन्ह लगाता है और बन गया तुम्हारा धर्मगुरु। और तुम तो धर्मगुरु को उसके वस्त्र या वेशभूषा से ही तो पहचानते हो। तुम्हें भी कहां पता है कि धर्म क्या है? तो पहचान तो तुम भी नहीं पाते। और इसी अज्ञानता का लाभ तुम्हारे सभी के धर्मगुरु उठा लेते हैं। और यह मत समझना कि हिंदू के धर्मगुरु ही यह करते हैं। नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, दुनिया भर में 360 से भी ज़्यादा धर्म रूपी परंपराएं, विचारधाराएं विद्यमान हैं। सभी के धर्मगुरु अपनी अपनी परंपरा अनुसार धार्मिक वस्त्र पहनकर तुम्हारे धर्मगुरु बन बैठते हैं और तुम्हें हाँकने लग जाते हैं। मेरी दृष्टि में जब तक किसी भी मनुष्य को स्वयं परमात्मा का साक्षात्कार ना हो गया हो, उसे किसी को भी भ्रमित नहीं करना चाहिए। समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को यह देखना चाहिए कि कहीं कोई बेरोजगार व्यक्ति, कामचोर व्यक्ति
धार्मिक रूप बनाकर लोगों को उपदेश देने ना लग जाए और दान चढ़ावे के लालच में दुकान ना चलाने लग जाए। लेकिन हो तो यही रहा है। जितने बेरोजगार, जितने कामचोर, जितने निठल्ले, जितने अपनी अहम को, अपनी मैं को बढ़ाने वाले कि मैं दुनिया को चलाऊं, मैं नेता बन जाऊं, वो सारे ही तो धर्मगुरु बनकर बैठ गए। किसी भी धर्म में हो, हिंदू में, मुस्लिम में, सिख में, ईसाई में, कुछ भी तो भेद नहीं है। सभी तो एक जैसे मिले जुले हैं। नहीं, परमात्मा कहीं भी खोया नहीं है। आज तुम शांति से घर जाओ, शांति से सो जाओ और कल सुबह उठकर प्रकाश को ढूंढना। जैसे ही तुम प्रकाश को पूरा पूरा समझोगे, वैसे ही तुम उसी क्षण उस परमात्मा को भी पूरा पूरा समझ जाओगे। कुछ भी नहीं करना है। कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं। केवल समझना है। तुम्हारा बोध के जागते ही पूरा अस्तित्व अपने राज तुम्हारे सामने खोल देता है। मैंने पहले भी एक बार बताया था कि तुम्हें करना ही क्या है। केवल उसकी कोडिंग को डिकोड ही तो करना है। तुमने एक बार उसकी कोडिंग को डिकोड कर लिया तो फिर तुम कोडिंग वाले पेज को या डिकोडिंग वाले पेज को कहाँ संभाल कर रखोगे? क्योंकि सभी कुछ तो तुम्हारे भीतर बस गया, तुम्हारे सामने प्रकट हो गया। ध्यान से देखना, ग्रेजुएशन की डिग्री मिलने के बाद क्या कभी कोई भी व्यक्ति कॉलेज जाता है? तुम खुद जिस कॉलेज से पढ़ के निकले, दोबारा कभी डिग्री मिलने के बाद उसमें पढ़ने गए? उसी प्रकार परमात्मा को उपलब्ध होने के बाद क्या कोई उसे खोजने मंदिर मस्जिद जाता है? नहीं, वो तो शांति से बैठ जाता है। वो तो फिर उसी परमात्मा का तमाशा देखता है कि वो परमात्मा ही सभी में बैठकर सभी को भरमाए जा रहा है, भीतर बाहर सभी को घेरे बैठा है, फिर भी सभी को खोजने की लाइन में लगाए हुए है। परमात्मा को कैसे पाएंगे? पाओगे कैसे? खोया कहाँ है? परमात्मा को तुमने व्यक्ति मान रखा है। बस यही अड़चन है कि तुम्हें मिलता नहीं है। तुम पहले परमात्मा को व्यक्ति मानने की मूर्खता पाल लेते हो और फिर यह मूर्खता कहीं रुकती थोड़ी ही है। फिर तुम कल्पनाएं गढ़ते हो कि उस मनुष्य रूपी परमात्मा का जन्म नहीं होता, उस मनुष्य रूपी परमात्मा की मृत्यु नहीं होती, वो जब चाहे जैसा रूप बदल सकता है। परमात्मा ना हुआ कोई बहरूपिया हो गया। फिर तुम मूर्ताओं पर मूर्ताएं संजोते हो कि परमात्मा की रगों में खून नहीं, दूध जो दौड़ता है। जब परमात्मा को व्यक्ति मानोगे तो ये मूर्ताएं तो पालनी ही पड़ेगी, वरना उसे परमात्मा कैसे सिद्ध करोगे? और ये सभी मूर्ताएं तुम्हें ना समझो नहीं तो सिखाई हैं। परमात्मा व्यक्ति नहीं है, परमात्मा एक अनुभव है, परमात्मा एक एहसास है, परमात्मा एक समर्पण है, परमात्मा एक आनंद है, परमात्मा एक जीवन है, परमात्मा एक नियम है, परमात्मा एक संतुलन है। परमात्मा वो है जो पूरे अस्तित्व को घेरे खड़ा है। तुमने देखा होगा तुम्हारी हिंदी फिल्मों में जब एक लड़के लड़की का प्रेम हो जाता है तो मध्यम मध्यम हवाएं चलने लगती है, वायलिन बजने लगते हैं,
दुपट्टे उड़ने लगते हैं। तुम्हें लगता है कि ये फिल्मों में ही होता है, ये फिल्मों में ही होता होगा। नहीं, असली जिंदगी में भी होता है। अगर तुम्हें भी उस परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा तो तुम्हारे भीतर भी ये अनुभव होगा। तुम्हें भी चारों तरफ संगीत सुनाई देगा। वृक्षों पर बैठे हुए कोए से भी तुम्हें वेद गान ध्वनि आती सुनाई देगी। फूलों पर नाचता हुआ, इठलाता हुआ, गुंजाता हुआ परमात्मा दिखाई देगा। हिरण की कुदाल में परमात्मा कुदालें भरता दिखाई देगा। मोर की पुकार में वो इंद्रधनुष को पुकारता दिखाई देगा। सागर की मस्ती में तुम्हें ब्रह्मनाद सुनाई देगा। बार बार तुम्हारा भी मन इस प्रकृति के साथ नाचने को करेगा। पूरा जहां, पूरा अस्तित्व तुम्हें नृत्य करता दिखाई देगा। बगीचे में फूलों के साथ साथ कांटों में भी तुम्हें कोमलता नजर आएगी। होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये कोई फिल्मों के वचन नहीं है, तुम्हारे साथ ऐसा घटित होता है। और उस परमात्मा का साक्षात्कार तुम्हें किसी भी मूढ़ महात्मा के द्वारा दीक्षा देने से नहीं होगा। हवन, जप, तप, व्रत से नहीं होगा। आरतियों पूजा से नहीं होगा। तीर्थों में दंडवत परिक्रमा से नहीं होगा। किसी भी महात्मा को दान देने से नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई दूसरा तुम्हें परमात्मा दे सकता तो कब का ये काम हो गया होता। ऐसी मूर्खता में मत रहना। तुम्हें ये काम स्वयं करना होगा। ये जितने भी मूढ़ महात्मा बने बैठे हैं, कोई गुरु नाम रख लेता है अपना, कोई सदगुरु, कोई श्री श्री 1008, महामंडलेश्वर, सिद्ध, संत शिरोमणि, ठाकुर, छोटा ठाकुर, जगत गुरु, विश्व गुरु। ऐसी मूर्ताएं भरे कार्य वो कभी भी ना करते अगर वो एक बार उस परमात्मा को देख लेते। उन्हें तो अभी तक उस परमात्मा का अनुभव स्वयं को ही नहीं हुआ। तभी तो तुम्हें दीक्षा देकर मूर्ता भरे कार्यों में उलझा देते हैं। उनके किसी गुरु ने उन्हें दीक्षा देकर स्वयं की भेड़ बनाया था। अब वह तुम्हें दीक्षा देकर अपने बाड़े की भेड़ बना रहे हैं। नहीं, परमात्मा का तो तुम्हें स्वयं आगे बढ़कर साक्षात्कार करना होगा। यह दूसरे का कार्य नहीं है। और इस मार्ग के लिए एक ही पंथ है, और वो पंथ है झुकना, तुम्हारा झुकना। झुको तुम, और तुम्हारे झुकते ही परमात्मा प्रकट हो जाता है। तुम्हारा मिटना होता है और उसका पैदा होना होता है। लेकिन तुम सोचते हो तुम मंदिरों मस्जिदों में झुकते ही हो। नहीं, भ्रम में हो तुम, अहंकार में हो तुम। ये तुम्हारा अहंकार है कि तुम मंदिरों मस्जिदों में झुकते हो। अगर झुक ही गए होते तो तुम्हारे भीतर भी उस परमात्मा तक पहुंचने का द्वार खुल ही गया होता। झुकने से ही सारे द्वार खुल जाते हैं। और अब इस बात पर मत उलझ जाना कि झुकना कहाँ है, मंदिर में या मस्जिद में, काबा में या काशी में। यह तो तुमने अपने अपने अहंकार को बढ़ाने में अपनी अपनी गद्दियां बना ली हैं। झुकने का तो विचार ही भीतर से तिरोहित हो गया है। द्वार झुकने से खुलता है। इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ झुके। तुम्हें झुकने के लिए मंदिर, मस्जिद, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। जहां तुम खड़े हो वहीं झुका जा सकता है। तुम्हारे आगे परमात्मा है, तुम्हारे दाएं बाएं खुदा खड़ा है, लेकिन तुम झुकते ही कहाँ हो। और तुम जहां झुके वहीं वो तुरंत प्रकट हो जाता है। मंदिर मस्जिद मुख्य नहीं है, तुम्हारा झुकना ही मुख्य है।
तुम कहीं बाहर से आए, तुम्हें भूख लगी, अब तुम घर में रोटी खाओ, चावल खाओ, दाल खाओ या खीर खाओ, कुछ भी खाओ, मुख्य तो पेट भरना ही है। उसी प्रकार तुम मंदिर में झुको, मस्जिद में झुको, काबा में झुको, काशी में झुको, मील के पत्थर के आगे झुको। मंदिर मस्जिद बहाना है, तुम्हारा झुकना हो जाए, तुम्हारा मिटना हो जाए, तुम्हारा गलना हो जाए और उस परमात्मा का, उस खुदा का होना हो जाए। बस ये दोनों घटनाएं तत्क्षण एक सेकंड में घटती हैं। झुकना असली कार्य है, मिटना असली कार्य है, तुम्हारा मरना असली कार्य है, परमात्मा भी असली कार्य नहीं है। तुम मुख्य हो, परमात्मा मुख्य नहीं है। तुम्हारी क्रांति मुख्य है, मंदिर मस्जिद मुख्य नहीं है। तुम्हें समझना है, तुम्हें मिटना है, तुम्हें उठना है। परमात्मा कहीं नहीं खोया है। कहाँ ढूंढोगे, कैसे ढूंढोगे? अगर ढूंढ सकते तो ढूंढ ना गए होते। आज इतना ही, शेष किसी और दिन।